ये अब किसी से छिपा नहीं है कि महाराष्ट्र में शिवसेना में कितनी उठापटक है और शिवसेना पर संकट गहरा चुका है। लेकिन संकट बीजेपी पर भी गहराने वाला है, क्योंकि अब बारी है बीजेपी के भीतर की उठापटक की। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तिवारी है और इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के संकट में बीजेपी के भीतर भी एक संकट कैसे दिखाई देता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट समय बीतने के साथ साथ गहराता जा रहा है, जिस पर राजनीतिक दलों के नेताओं समेत सभी की नजरें बनी हुई हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के तीसरे दिन गुरुवार को उद्धव ठाकरे सरकार जाने की संभावना और बढ़ गई है। शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। एकनाथ शिंदे न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव करने में सफल होते दिख रहे हैं, बल्कि वो पार्टी पर भी अपना अधिकार जमाते दिख रहे हैं। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास शिवसेना के 46 विधायकों का समर्थन है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर शिंदे के दावे में दम है तो क्या राज्य में उद्धव सरकार की सत्ता बची रहेगी या जाएगी। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार सियासत की डोर शिवसेना प्रमुख और प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथ से छूटती दिख रही है। शिवसेना का आरोप है कि महाराष्ट्र में चल रहे इस राजनीतिक संकट के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, लेकिन इस सब पर चर्चा का विषय गर्म है। जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र में इस राजनीतिक संकट के पर्दे के पीछे बीजेपी का बड़ा रोल बताया जा रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि पिछले 2.5 वर्षों में राज्य में दूसरा राजनीतिक भूचाल है। पहला भूचाल आम चुनाव के तुरंत बाद सामने आया था। तब बगावत के नायक थे शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। अपनी पार्टी एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ उन्होंने बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाया था। आनन फानन में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी। यह घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ था कि सब सकते में आ गए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अजीत अपने चाचा शरद पवार से बगावत करेंगे। उस समय इस सारी घटना के सूत्रधार थे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उनका यह पहला करिश्मा था, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। अजीत फिर चाचा के पास लौट आए। फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इस बार बगावत के नायक शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे हैं। बताया जा रहा है कि दूसरा करिश्मा भी फडणवीस का ही है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी में भी उठापटक शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की होने लगी है कि अगर राज्य में बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो उनका सीएम चेहरा कौन होगा, नितिन गडकरी या देवेंद्र फडणवीस। दरअसल महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर विवाद के बीच नितिन गडकरी ने अप्रैल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की थी। इन दिग्गजों की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि उस समय गडकरी ने इसे एक पारिवारिक बैठक बताया था और मीटिंग के पीछे कुछ भी राजनीतिक होने से इनकार कर दिया था। गडकरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ये एक पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी। राज ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों के साथ 30 साल से मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं उनका नया घर देखने और उनकी मां का हालचाल जानने गया था। ये एक फैमिली विजिट थी, राजनीतिक नहीं। बीजेपी और शिवसेना के बीच मतभेदों के बावजूद नितिन गडकरी के साथ संजय राउत और उद्धव ठाकरे के अच्छे संबंध रहे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छात्र हितों को लेकर अक्सर मुखर रहने वाले नितिन गडकरी आज देश की राजनीति के शीर्ष चेहरों में शुमार हैं। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी में राज्य में सीएम फेज को लेकर उठापटक देखने को मिली थी। उस समय देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे। जिसके बाद राज्य में चल रही इस उठापटक के बीच नितिन गडकरी का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। जानकारों का मानना है कि नितिन गडकरी राज्य की सियासत में नहीं आना चाहते हैं और दिल्ली में रहकर ही काम करना चाहते हैं। गडकरी भारतीय जनता पार्टी के कोई आम नेता नहीं हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी के अंदर उनकी पकड़ कितनी मजबूत रही है, ये हर कोई जानता है। गडकरी नागपुर से आते हैं, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय रहा है, इसलिए उन्हें संघ का बेहद नजदीकी नेता भी माना जाता है। नितिन गडकरी अपनी अत्याधुनिक कार्यशैली को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। परिवहन विभाग में उनके कार्यकाल में कई उल्लेखनीय बदलाव भी हुए हैं। अब बदले सियासी हालात में दो बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त बीजेपी के चेहरे के तौर पर दौड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं। पहले देवेंद्र फडणवीस, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अजीत पवार के सहयोग से एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन यह ड्रामा ज्यादा लंबा नहीं चल पाया था। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी को यदि सरकार बनाने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी के भीतर भी खींचतान देखने को मिलेगी। इसका अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।